जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी इस डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी राज अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलाया और पहले मेरा वहाँ जाने का कुछ प्लान नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने बिकॉज़ हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, वो सत्संग ही एक दिन पहले मूव किया सो दैट आई कैन गो। गुरु महाराज ने सत्संग में बुलाया और उस दिन शायद मेरे को ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। संगत जी, व्हेन वी वर इन द फ्लाइट, हम लोगों ने फ़्लाइट में जब डिनर लिया, मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब हो गई और उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आनी शुरू हुई। द होल फ्लाइट एक्सपीरियंस वाज सो बैड बिकॉज़ वो पूरा रास्ता वॉमिटिंग्स करते रहे। जब हम पहुँचे तब भी बहुत बुरी हालत थी। बहुत मुश्किल से हमने सारा लगेज लिया और हम लोग बहुत मुश्किल से बहुत लेट होटल आए। बट संगत जी, गुरु महाराज ने जैसे पहले ही उस दिन बुला के स्ट्रेंथ दे दी थी और चीज़ें लाइन इन लाइन कर रखी थी और गुरु महाराज की कृपा से एवरीथिंग फेल इन प्लेस। इवन तो उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हर चीज़ जैसे हमने कार लेनी थी रेंटल से, वहाँ हम जस्ट 10 मिनट पहले पहुँच पाए, वो भी बंद होने वाला था। सो गुरु महाराज ने रास्ते खोले हुए थे एंड वी वर एबल टू मेक इट टू द होटल। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। गुरु महाराज का मैसेज आया कि मैं तेरे कष्ट भी तक हटाने। संगत जी, ये सब हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं जो गुरु महाराज ने माफ़ करके छोटे छोटे कष्टों में दिया। हालांकि दैट डे वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट गुरु महाराज जब साथ होते हैं तो वो दुख भी आपको दुख नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का कि उनकी तबीयत बाद में ठीक हो गई। जब मैंने जल प्रसाद दिया, बिकॉज़ जल प्रसाद वाज नॉट विद मी राइट इन द प्लेन। घर आके जब होटल में आके जब मैंने जल प्रसाद दिया तो ही वाज गुड। सो शुक्राना शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज बाबा। जय गुरुजी संगत जी। मैं रांची झारखंड से गुरुजी की संगत अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। कहने में
जो भी गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुदेव, क्षमा करिएगा संगत परिवार। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग पहले मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से कर रही हूँ। संगत जी, मेरी बिटिया है 11 साल की, तो उसको रात में ना कान में अचानक से दर्द शुरू हो गया। और उसके बाद वो मतलब नींद में सो नहीं रही थी, रो रही थी, मतलब उसको बेचैनी हो रही थी, कान के दर्द से वो रोई जा रही थी। तो फिर वो मुझसे बोली कि मम्मा कान में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। और संगत जी, मेरे पास उस समय घर में कान में डालने का कोई ड्रॉप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कोई दर्द वाला मेडिसिन था, कुछ भी नहीं था घर में। तो फिर रात के 12:30 बजे उसको कान में दर्द हो रहा था। फिर मैं उसे ना गुरुजी का वो चंदन तिलक जल प्रसाद में मिलाकर कान में लगा दी। और उसके दांत में भी दर्द हो रहा था, उसी साइड, जिस साइड कान था, मतलब दांत के दर्द से ही उसका कान दुख रहे थे शायद, तो दोनों में दर्द हो रहा था। तो मैं उसे लगा दी गुरुजी का चंदन तिलक जल प्रसाद में मिलाकर। और संगत जी थोड़ी देर उसके कानों के पास हाथ फेरती रही, वो मंत्र जाप करके। संगत जी, इतनी जल्दी बिटिया को आराम हो गया। गुरुजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज बाबा, लख लख शुक्राना। उसका कान दर्द, उसका दांत दर्द जो भी था, आधे घंटे के अंदर उसका सब कुछ ठीक हो गया और बिटिया आराम से सो गई। सुबह उठी, फिर स्कूल गई, उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और एक दिन उसको स्कूल में भी फिर से दांत में दर्द हो रहा था, तो वो आकर बोली, मम्मा जानती हो आज ना, मतलब मेरे स्कूल में फिर से दांत में दर्द शुरू हो गया था। तो वो क्या की ना कि अपने ही हाथ से बोले कि वहाँ गाल पे ऐसे गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई वो ऐसे बोली कि ऐसे मैं सहलाती रही अपने गाल के ऊपर, जहाँ दांत के नीचे। उसके दर्द स्कूल में भी भगवान हर लिए गुरुजी महाराज, कष्ट उसका सारा सब, बहुत जल्दी उसको स्कूल में आराम मिल गया और वो उसका दर्द ठीक हो गया। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये बात मतलब बहुत सही में इतना ज़्यादा महा औषधि जिसको कहते हैं ना, मतलब ऐसा दवाई तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो है गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद। क्योंकि मेरे साथ भी, मेरा तो कुछ भी होता है ना संगत जी, कहीं भी दर्द हुआ, कहीं भी कुछ हुआ, मैं वही करती हूँ और मेरा तुरंत ठीक होता है, तुरंत ठीक होता है। ये तो बहुत मतलब मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मेरे घर में किसी का कुछ भी होता है ना, कहीं भी दर्द हो गया, कहीं भी घाव जख्म कुछ भी होता है, तो मैं वही लगाती हूँ और गुरुजी इतना जल्दी ठीक कर देते हैं, इतना जल्दी ठीक करते हैं। शुक्राना 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 गुरुदेव, लख लख शुक्राना। और संगत जी, अब ये दूसरा मेरे बेटे के तरफ से, उसके तरफ से गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये सत्संग उसकी तरफ से कह रही हूँ, गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी की कृपा हुई, बच्चे को सही रास्ते पे लाए, उसे सही दिशा में लेकर आए, उसे सही रास्ते पे, सही रास्ता दिखाने का शुक्राना गुरुजी। उसके मन में भी बहुत कुछ था, गुरुजी ने बहुत बदलाव किए उसके सोच विचार में, इसके लिए लख लख शुक्राना। वो बड़ा है, 20 साल का है वो, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुदेव। अब बाबा की कृपा का अनंतम शुक्राना। और बस मैं अपना शुक्राना सत्संग ही विराम करती हूँ और आगे गुरुजी के नए सत्संग की नए सत्संग का नया सत्संग का शुरुआत करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय सुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय सुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। मैं गुरुजी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। संध्या बेला और गुड नाइट शुक्राना है। तो गुरु महाराज जी, मैं आपके चरणों में बाबा शुक्राना पेश कर रही हूँ।
कुछ गलती होगी तो आप माफ कर दीजिएगा। आप काया की शुक्राना कर मैंने तेरे बेटे को खूब अच्छी लाइफ ब्लेस कर दी है और वो अब सब कुछ अच्छा होगा। उसके सारा गुस्सा वगैरह मैंने समाप्त कर दिया है और उसको मैं खूब ब्लेस कर रहा हूँ और मैं उसके लिए सारे मार्ग मैंने उसके द्वार खोल दिए हैं। इसके लिए मैं गुरु महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर संध्या वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बुक का शुक्राना, हर जो कुछ आपने दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। बाबा शुक्राना मेरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ नहीं दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कुछ आप देने वाले हैं तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आजकल हमें रोज ही सत्संग में ला रहे हैं बाबा, एक दिन छोड़ के, लेकिन पति अंकल और बेटा अंकल गुस्सा हो जाते हैं। आज जरा सा समझिए लड़ाई थोड़ी सी मतलब बहसबाजी हो गई। मुझे मंदिर जाना था, कल मैं सत्संग में गई थी तो देर तो हो ही जाती है, तो देर हुई, शाम को आई तो कल तो उसने बोला क्योंकि कल तो मैं गुरु महाराज के सत्संग में गई थी, आज मैंने अपने दोस्तों के साथ हमने मंदिर जाना था, लेकिन दोनों ने हल्ला कर दिया और तो मैं फिर मैं नहीं गई। तो अकेले माफी चाहती हूँ गुरु महाराज, हमने जाना था 2-3 मंदिर जाना था सबके साथ। तो मेरे बेटे अंकल ने कहा कि भाई हमने तेरी जगह पर क्या लगा रखा है, तो मैं ये रोज रोज का कभी कहीं जा रही कभी कहीं जा रही। और क्योंकि अंकल भी मतलब वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं घर से बात कर रहा हूँ, तो गुरु महाराज आप तो सभी कुछ देख रहे थे। तो मैंने बहस नहीं बढ़ाई, मैंने कहा अच्छा अच्छा नहीं जा रही हूँ, तो नहीं तो मैं बहस करती। तो बेटे अंकल को भी जाना था ना वापस नोएडा, तो मैंने कहा भाई तू जा ले, मैंने क्या करना है, मैं अपना चली जाती हूँ। तो फिर गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि पहले घर को देखो, फिर मैं नहीं गई। फिर मैंने कहा भाई नहीं जा रही, चलो ठीक है नहीं जा रही हूँ, बहसबाजी मत करो। तो गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना बाबा, आपको लड़ाई झगड़ा रोक दिया और इसके लिए मैं आपको चलो तहे दिल से शुक्राना करते, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उससे पहले मेरे को मैसेज आ गया था कि घर में बहुत आफत आने वाली है, बहुत ही है, तो मैं समझ गई ये आफत है। मैं जरा सा कुछ होती तो गुरु महाराज ने संभाल लिया। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटा अंकल समय आंसर बोल देता बाबा तो तलाक करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उसकी आगे से सुधारिए गुरु महाराज। आप ही का बेटा, आप ही ने सुधारना है। आप कह भी रहे हैं कि मैं उसको ब्लेस कर रहा हूँ, उसको सुधार रहा हूँ। और मुझे कह रहे हैं कि मैं कहती हूँ ना कि मेरे दर्द हो रहा है। तो आप कहते हैं कि मेरे को मैसेज आया था कि आप कह रहे थे कि तू चिंता क्यों करती है, तू क्या सोचती है कि मैं तेरा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं तेरे पे काम कर रहा हूँ, तेरे ही में कष्टों को काट रहा हूँ, तेरी में कोई बड़ी बीमारी काट रहा हूँ। तो गुरु महाराज हम तो अज्ञान है, अनजान है, हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। इसके लिए मैं आपके चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। आप हमारी कौन सी बड़ी बीमारी काट रहे हैं, इसके लिए मैं आपके चरणों में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन मुझे दर्द होता है ना, हर समय दर्द ही रहता है। बारिश है तो आप कहते हैं ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। तो गुरु महाराज ये ब्लैक मैजिक वाले क्यों बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आप फिर आज आप बोल देंगे ये रुकी नहीं रहे तो कि इनका कुछ काम धाम नहीं है जो बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं। बाबा ब्लैक मैजिक कर जाते होंगे किसी तांत्रिक के बाद, उसमें तो पैसा खर्च होता है। इनका पैसा कितना पैसा है इन पे जो बाबा तंत्र मंत्र में करते, भाई कहीं दान दे, कहीं अच्छे कर्मों में लगाए, तो उन लोगों हमको भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होता है। तो गुरु महाराज जी उन लोगों को तंत्र मंत्र करने वाले को प्लीज बताओ परमेश्वर सद्बुद्धि कीजिए और वो तंत्र मंत्र ना करें। हमने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, ना मैंने कभी कुछ ऐसे बोला है जो कि हम पे तंत्र मंत्र कर रहे हैं। पता नहीं क्यों तंत्र मंत्र करते हैं। आप कहते हैं ना कि वो बेटे पे तंत्र मारना गिरिया कर रहे हैं, पति अंकल पे वशीकरण पे मारन किया और मुझे मेरी सेहत को बांध रहे हैं। तो
तो महाराज आपके रहते हुए ऐसे कैसे कर सकते हैं, और बाबा उनको सही बुद्धि दीजिए, सबक सिखाइए उनको। और वो क्यों हमें तंत्र मंत्र कर रहे हैं, हमने तो घर की प्रॉपर्टी, इतना भी घर में कोई प्रॉपर्टी वाले भी नहीं है, इतना भी जो हम घर में वो करें, तो घर में जो देवर रहता है वही रहता है, हम तो कुछ बोलते भी नहीं है ना, हमने कभी कुछ बोला। तो प्रॉपर्टी तो कहाँ से आई बाबा, जो हमारी प्रॉपर्टी की नजर है, जो कुछ हमने करा है अपने बलबूते नहीं करा है, तो उसमें तो नजर होनी नहीं चाहिए। जो महाराज जी उनके उनको तो मैंने इतने सालों तक देवर को रखा, पाला, सब कुछ करा, मैं अपनी सारी लाइफ उनके पीछे बिता दी, तो क्यों ये लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं। आप सब कुछ देख रहे हैं अम्मा, आप ही जाने हैं, आप ही देखिएगा, जो कुछ आपको सही लगे वो आप ही करिएगा बाबा। अब हमें इन तंत्र मंत्र वालों से दूर रखिए, इनको हमसे मतलब छुटकारा दिला दीजिए, हम बहुत परेशान हो गए हमारा तंत्र मंत्र वालों से। बेटा अंकल भी पता नहीं, कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी उसको अचानक क्या हो जाता है, उसकी आंखें गोल गोल हो जाती है, लगता है कि कोई ऊपरी आया है। तो गुरु महाराज इन तंत्र मंत्र वालों तक याद करने से याद आता है कि उसको तंत्र मंत्र कर रहा है, किसी औरत ने पीछे पड़ी, तो गुरु महाराज इन औरतों को आप सबक सिखाइए, सद्बुद्धि दीजिए, जो करना है बाबा इनको करिए, लेकिन हमको दूर रखिए, बेटे अंकल को इनसे दूर रखिए। और आप तो हमेशा संसाई हैं, उसके इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने अच्छे ढंग से उसे नोएडा पहुंचा दिया है, अब आप उसको वहाँ देखिएगा, अच्छी सी पढ़ाई करिए, जो कुछ काम है बाबा आपसे मेरी एक अरदास है, बस बेटे अंकल के सारे रास्ते खोल दीजिए बाबा, उसको सब कुछ अच्छा कर दीजिए। उसकी जिंदगी में बहुत दुख देखती है हमने बचपन से, अब हमारी लड़ाई झगड़ा भी होता है पति पत्नी, आप बोलते भी हैं कि सब पति पे तंत्र मंत्र का साया है, इसीलिए तुमसे ऐसा करता है। तो पिता परमेश्वर आप, और फिर इससे बच्चा भी बहुत वो हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है कि घर में लड़ाई होती है, तो बाबा बच्चे को खूब ब्लेस करिए, खूब ब्लेस करिए, उसको अपने कैरियर पे ध्यान रखवाइएगा, किसी भारी बात में ना आए, किसी गलत संगत में ना जाए। अब आपका बेटा है, आप ही उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बार बार मेरे को मैसेज और आ रहा है कि तेरे शरीर में गांठ पनप रही है, कैंसर का रूप भी ले सकती है, तो मैं सत्संग सुना, 2 सत्संग आया आज मेरे प्लेटफॉर्म में ऐसे, तो इसके लिए बाबा आप हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हमारे कैंसर की बीमारी दूर कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन शब्दों में शुक्राना बाबा, आपका शुक्राना शुक्राना अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल के भी आपने वशीकरण को काटा, थोड़ी सी ठीक है, तो इसके लिए बाबा तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि 3 दिन बहुत भारी है परिवार के लिए, तो आप रहते हुए तो आप क्या 3 दिन भारी है, आप तो कष्टों को आप कटवा ही दोगे गुरु महाराज, और सब कुछ आपके रहते हुए सब कुछ अच्छा ही होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसके चलो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल सत्संग में गई थी, तो कल मैं मेरे को टीका, मैंने और तो काम करा, आटा गूंदा वहां पे, मतलब काफी काम करा, फिर मेरे को जब संगत आई तो मैंने को लास्ट में वो टीका लगाने की सेवा मिली, तो मैंने सब पे टीका लगाया, लेकिन मैं तो थोड़ी सी, मुझे ज्यादा नहीं पता ना इतना, संगत जी तो टीका लगा, मतलब वहीं पे रहना पड़ता है, लेकिन मैंने जैसे सोचा कि अब तो हो गया, फिर मैं और काम में लग गई, जल प्रसाद पिलाने लगे, फिर एक आंटी ने बोला कि यदि तुम्हें टीका की सेवा मिली है तो टीका ही लगाओ, तो बाबा माफ कर दीजिएगा यदि कोई गलती होगी, तो आप इतने अच्छे लग रहे थे, डायरेक्ट आपसे कनेक्शन हो रहा था मेरा, मैं आप ही के पास सामने बैठी थी, तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वो आंटी थी ना जो पहचानती है, उन्होंने मेरे को जल्दी बुला दिया था कि अरे तो आंटी जल्दी आ जाना, जरा काम भी करना, मेरे से कोई काम नहीं हुआ अभी, क्योंकि उनके यहाँ लेबर का काम भी चल रहा था, तो बेचारी थक गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे जल्दी बुला दिया था, तो हमारे पास भी रहती है घर के, तो मैं गई, तो और फिर मैंने कहा कि आंटी से क्या पूछना कि गुरु महाराज का चोला कैसा है, मैंने कहा कि गुरु महाराज जी देख लेंगे, फिर मैं सूट निकाला, तो पहले मैं दूसरा पहनती, फिर मेरे को बार बार आया कि ये वाला पहन, ये वाला पहन,
और फिर बिल्कुल सेम गुरु महाराज जी का जैसा चोला था ना, पिंकिश में डार्क पिंक, तो मैंने वैसे सूट पहना था। तो बिल्कुल सब कह रहे थे कि तुम्हें पता है कि गुरु महाराज के चोला है। मैंने कहा नहीं, मैं तो पता करके फिर पहन के क्या फायदा, यदि वैसे पहनो बिना पूछे तो तब तो मजा भी है। तो तहे ब्लेसिंग दी, इसका मतलब गुरु महाराज आपने मुझे इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वहाँ हमने लंगर प्रसाद छका, खूब मजा आया, डांस करा, हैप्पी बर्थडे गुरु महाराज की केक काटे तो, और हैप्पी बर्थडे बोला, सब नाचे, गुरु जी बोलो एस जा ऐस कर दे, यार गाना तो सभी बर्थडे में होता है। तो गुरु महाराज ऐस कराने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दर्द भी हो रहा गुरु महाराज, कब मेरा ये दर्द ठीक होगा, कब मेरा ये ब्लैक मैजिक खत्म होगा। गुरु महाराज बहुत थक गए ब्लैक मैजिक करने से, इनको बाबा हमसे दूर कर दीजिए, हमारी दूरी हटा दीजिए। और मैं आपके चरणों में माफी मांगती हूँ तहे दिल से, पूरे परिवार की तरफ से गुरु महाराज माफी मांगती हूँ कि इस जन्म में, किसी जन्म में मैंने बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं बाबा, माड़े कर्म है। तो पिता परमेश्वर इन माड़े कर्मों को प्लीज प्लीज काट दीजिए। और मैं आपके चरणों में माफी मांगती हूँ, कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ अपने बुरे कर्मों के लिए। बाबा माफ कर दीजिए मेरे गुरु महाराज, माफ कर दीजिए मेरे गुरु, माफ कर दीजिए। और बेटे अंकल से भी कोई गलती हो तो उसे भी माफ कर दीजिए, पति अंकल से कोई गलती हो तो माफ कर दीजिए गुरु महाराज। तहे दिल से आपके चरणों में माफी मांगते हैं। और अब हम में अपने जितने देवी देवता हैं, माता रानी, इष्ट देवता, कुल देवता, हनुमान जी, सबको कोटि कोटि प्रणाम, पूरे परिवार से सभी का कोटि कोटि शुक्राना। और हमसे किसी भी देवी देवता की पूजा से कोई गलती हुई तो मैं सबके चरणों में माफी मांगती हूँ। तो पिता परमेश्वर जो भी देवता हमसे रुष्ट हैं तो उनसे हमें माफी दिलवा दीजिए। इसके लिए आपके चरणों में तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं अपने पिता परमेश्वर से बोलूंगी, मेरे जितने भी पितृ देवता प्रेत योनि में बाबा, उनको मोक्ष दे दीजिए, उनको प्रेत योनि से मुक्त कर दीजिएगा। और जो कुछ हमसे गलती हुई है पितृ देवताओं से, मैं पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ, माफी दिलवा दीजिए मेरे गुरु महाराज। और हमारे सारे कष्टों को भस्म कर दीजिए, जो भी संकट आने वाले हैं उनको भस्म कर दीजिए बाबा। और बेटा अंकल के कैरियर में कभी कोई विघ्न ना आए, ये इसको ब्लेस कर दीजिए। इसके लिए आपके चरणों में तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसी सारी संगठनों के सभी के कष्टों को दूर करेगा बाबा, सभी के संसाए रहिए, सभी के सुख समृद्धि दीजिए, सभी के बच्चों को खूब ब्लेस करिए, दीर्घ आयु दीजिए बाबा, बच्चों को खूब लंबी उम्र दीजिए, सबके बच्चों को, मेरे बच्चे को, सभी के बच्चों को खूब लंबी आयु दीजिएगा। और सब बच्चों के कैरियर को ब्लेस करेगा, कोई भी उनके कैरियर में बाधा ना डाले, कोई भी कैरियर में तंत्र मंत्र ना करे। और बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, हमेशा सही रास्ते पे जाए, शराब सिगरेट नशा कोई भी बच्चा ना करे। इसका सब बच्चों को ब्लेस करिए बाबा, सब बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, अच्छे मार्ग पे जाए, माँ बाप की इज्जत करे। और राज अंकल जी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। तो हमारा राज अंकल जी को भी और उनके परिवार को भी खूब सुख समृद्धि दीजिए, खूब ब्लेसिंग दीजिए। आपकी ब्लेसिंग की तो सभी को जरूरत है बाबा, सारी संगठनों को, सभी को अपनी खूब ब्लेस करिए, खूब ब्लेस करिए, ब्लेस करिए बाबा, ब्लेस करिए। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। गुरु जी संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का मेरे बच्चों को संभालने के लिए। परसों में इतना डार्क फील कर रही थी मैं, बहुत डार्क में, और रब की दया से अभी एकदम से इंस्टेंट फ़र्क आया। और गुरुपा ने जैसे मतलब गाइड किया था उस हिसाब से, और ऐसे इंस्टेंट फ़र्क आया, इतना इंस्टेंट फ़र्क आया। बस रब करे ऐसे ही अच्छे की तरफ, बेटरमेंट की तरफ जाए लाइफ। और गुरुपा ने मुझे बोला है सब्र रखने के लिए कुछ दिन, तो मेरी गुरुपा से अरदास है, गुरुपा मैं बहुत सब्र रखूँगी, बहुत सब्र। आप भी मुझे वादा करो कि कुछ चीज़ें बहुत बदजात अब नहीं होंगी, पीछे हो गई, आपने मुझे रीज़न दिए और मैंने अपने आप को देखा, मैंने रब से प्रार्थना करी, तो मुझे नहीं पता आगे का। और मैं ये कहती हूँ गुरुपा,
जो इशारे आपके हैं, आपका मेरा कनेक्शन है, आप कहते हो ना नई ज़िंदगी में तेरी शुरुआत करूँगा, सह जा, तो मैं सहने को तैयार हूँ। गुरुपा मेरी अरदास है, जब एक चीज़ सामने आप देख रहे हो, मैं देख रही हूँ, प्योर नज़र आ रही है और उसको कोई जानबूझ के गंदा करे और वो भी तड़पा के, वो भी खराब करके, तो गुरुपा ये कहाँ की अच्छाई है। ठीक, और एक चीज़ जब आपने दिशा दिखा दी कि यहाँ पर तेरे बच्चों का अच्छा है, लाख मेरे बैरियर लगाने के बाद आप वही चीज़ बोलते गए और मैं लाख भगवान से मांगती गई, भगवान मेरा ध्यान हटाओ हटाओ हटाओ, और ध्यान हटाने की जगह और उधर जा रहा है। तो एक बस की तरह हो गया है टॉपिक। अब मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मेरी एक अरदास है आपके चरणों में, अगर मेरी तकदीर लिखी है, आने वाला वक्त आपने देखा है, इतनी बड़ी बात आप जो है ना अपनी बेटी को इतना मिसगाइड नहीं करोगे, नहीं करोगे। कुछ चीज़ें आप भी देख रहे हैं और आप मुझे बता रहे हो ना, उस पर तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। गुरुपा, मेरी अरदास है आपसे कि गुरुपा, दामन और इज्जत तो बच जाए, अब तो बच जाए, अब तो नहीं बचेगा कुछ गलत। और अगर ये सब इतना गंदा है तो मैं क्यों इस तरफ देखूं। गुरुपा, मैंने आपके चरणों में रखी अपनी चुन्नी कि गुरुपा, मुझे, मैं खुद नहीं आई, मुझे मेरे गुरु लेकर आए। आप कम से कम मेरे ज़मीर पे तो खरा उतरे। मैं पैसा, प्रॉपर्टी, रिश्ते, सारी चीज़ बाद में, एक परिवार तो मिले। किस सच्चाई के आगे मैं इस चीज़ को कसौटी रखूंगी। मैं भी परिवार वाली लड़की हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरे भी रिश्ते हैं। पहले मुझे नहीं थी उन रिश्तों की इतनी कदर, इतनी गहराई से नहीं सोचा था, आज सोचती हूँ। तो गुरुपा, कुछ तो कैरेक्टर की सफाई रहे। आप देखो गुरुपा, आप तो कहते हो मैं इतनी गंदी चीज़ों से भी उसे निकाल रहा हूँ। तो गुरुपा, मैंने आपके चरणों में रखी, ये आप बताओ, क्योंकि लोग इतने प्रैक्टिकल हैं आजकल इस दुनिया में। आपने मुझे चांटा मारा कि ये मैंने क्या किया, तो गुरुपा इतनी अंधी हो के तो मैं भी नहीं बैठ सकती। आज के टाइम में भागते से, ढूंढते से, कहीं से इंसान का सच्चा प्यार नहीं मिलता, बचपन से नहीं मिला, किसी इंसान से मिला और वहाँ दिख रहा है। तो बताओ गुरुपा, मैं क्या करूँ। और कसौटियाँ मैं आपके बीच में नहीं पढ़ सकती, आपकी बेटी नहीं कर सकती। गुरुपा, आपको क्या लगता है मैं प्रैक्टिकल नहीं हो सकती? मैं क्या चीज़ आगे ये फेस नहीं कर सकती? मैं क्या कुछ बोल नहीं सकती? लेकिन गुरुपा, आप मुझे बताओ मैं किसके आड़े खड़ी हूँ? एक औरत बिलखती हुई सालों की, जिसके खिलाफ कुछ करो भी तो भी भुगतने को मिलता है। गुरुपा, मैंने आपके चरणों में रखी, मुझे सही गाइड करें, मुझे इजाज़त दें, मैं क्या करूँ। और मोहलत, मुझे मोहलत आपसे मिल सकती है और नहीं मिल रही। या फिर कहते नहीं है, अगर गुरु पे आप जब बंदे को डिज़ाइन करते हो तो गुरु का कोई शक की बात नहीं है कि कण कण उसका साफ कर देते हो। तो एक मन होता है कि आप पे सरेंडर करके जीना ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे बताओ गुरुपा, मैं क्या करूँ। एक दिल में दुख आया है कि एक जगह मेरे बच्चों का फ्यूचर गुरुपा दिखा रहे हैं मुझे, देख तेरे बच्चे बहुत खुश रहेंगे। उस जगह अगर उस रास्ते में कोई गंदगी पड़ी है या गंदगी है तो मन करता है बढ़ के साफ कर दो, कि उसे गंदा मत होने दो उस रास्ते को। उससे इंसान को लगाव हो जाता है गुरुपा। मेरे नियत में कहीं कुछ नहीं है कि कोई और है उसकी एसेट छीन ली जाए, उस चीज़ को छीन लिया जाए, किसी को छीन के खुश हूँ। मैं तो तकदीर से इधर आ गई। गुरुपा, मैंने आपके चरणों में रखी, मतलब मैं जब इसकी उधेड़ बुन में पढ़ूँ तो मुझे खुशी हो कि ये बहुत अच्छा हुआ। एक वक्त पे खुशी हो मुझे इस चीज़ की कि वहाँ इंसान संभला तो कैसा संभला। गुरुपा, ये आप देखो गुरुपा, एक निर्णय में ले चुकी हूँ, बहुत सोच समझ के अकेले में खाली में निर्णय ले लिया मैंने। गुरुपा, मेरे पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने बच्चों को ले जाके कहाँ रखूँ। आज के वक्त में अगर बच्चों को मैं रोड पे निकालूँ या कोई फैसला लूँ तो गुरुपा, कोई कोई मेरा साथ नहीं देगा। बिना मतलब के इस दुनिया में कोई साथ नहीं देता। इधर मैं पुकारी हूँ, कहाँ देखो मेरी। आपको क्या लगता है ये क्या अच्छी जगह है? आप मुझे बताओ गुरुपा। और एक जगह देखो ज़रा, क्या असमंजस फैला पड़ा है। मैं किसी की थाली में हाथ तो नहीं मार सकती, मुंह तो नहीं मार सकती। अगर आप कहोगे या बेटा तेरा आने वाला कल यहाँ है, तो मैं क्या करूँ। अभी ऐसे निहत्ती होकर बैठी हूँ। और गुरुपा, मेरे बच्चों के लिए जहाँ अच्छा है मेरा तो दिल जाएगा। और गुरुपा, मेरी अरदास है आपसे कि सब कुछ संभाले रखो, मुझे गाइड करो क्या सही है। मेरा दिल बेचैन होता है
क्योंकि नहीं मिली शुरू से जो चीज़ मुझे। और अब मैं खुद में एक निर्णय ले चुकी हूँ कि मैं इस तरफ नहीं मुड़ना चाहती। यहाँ पे जहाँ मेरे बच्चों का अच्छा नहीं हुआ, मैं अपना कल नहीं चाहती, तो गुरुपा मैं करूँ तो करूँगी। आँखों देखा तो नहीं सहा जाता ना। एक चीज़ आज हमारी अपनी है, दुनिया प्लानिंग करके कहाँ कहाँ चली गई। फिर आप कहोगे तू तो सतयुग में बैठी थी, अब कलयुग में उतारी है। प्रैक्टिकल मैं भी होके कुछ कर सकती हूँ, वो तो मेरे बच्चों के लिए होगा ना। मैं किसी और के आड़े नहीं आ रही, लेकिन अपने बच्चों का भी तो कल देख रही हूँ। मैं अपने बच्चों की कहीं ज़िंदगी बनाऊंगी तो हम मुझे भी तो गुजर करनी पड़ेगी गुरुपा। अब गुरुपा मैंने आज सब कुछ आपके चरणों में छोड़ा, आप बताओ मुझे, क्योंकि पहले भी आपने जिम्मेदारी ली थी कि मेरी जिम्मेदारी है, और मैं बोल के भी बुरी बनी। और गुरुपा अब देखो आप, क्योंकि मैं एक अंदर दिल का कोना कहता है कि गुरुपा की कसौटी पे कोई पूरा निकलना है, तो क्योंकि तभी वो इस लायक है। गुरुपा मैंने आप पे छोड़ा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु पाजी। 8:03 हो गए ने सुबह ਦੇ 2 ਅਗਸਤ 2026 ਦਿਨ ਰਵੀਵਾਰ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु पाजी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੋ, ਮਹਾਕਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੰਭੂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੁੱਧੀ ਬੰਧਨ ਖੋਲੋ, ਚਾਟਨ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਉਸ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 2 ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਫ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੜਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਜਾੜੀਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ ਵੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ? ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ,
ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਜਨਾਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਤਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਦਿਖੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਿਖੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਣ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਣਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਘਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਰੈਂਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਦੇਵ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਦਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਸਿਸਟਰ ਆਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੋ, ਮਹਾਕਾਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਾ ਇਲਮ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਚਾਟਨ ਕਿਰਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ, ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਬਸ ਬਾਹਰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਟਾਲੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੁੰਗੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੋ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਲੈਸ
ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु पा जी, ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ कर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरु जी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का शनिवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। संगत जी जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया कि हमारे ऊपर मानक्रियाँ हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमें रक्षा कवच भी दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। आज भी संगत जी गुरु जी ने सत्संग सुनाया, उसमें था मेरी बच्ची तेरे रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे होंगे आज तेरे दुश्मन का चेहरा, और तेरे घर में कौन है वो, तुझे मेरे अलावा कौन सी शक्ति बचा रही है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, सत्संग सुनवा कर ही आप हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, इसमें था हर वक्त अपना दिमाग चलाती है, मेरी एक नहीं सुनती, अब तेरे गुरु का आदेश है कि अभी सत्संग को सुन, तेरे पास बहुत कम समय है, जल्दी से सत्संग सुन कुछ बुरा होने से पहले और कष्ट कटवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी ने भी सत्संग पूरा सुन लिया है, और गुरुपा आपकी बेटी अपना दिमाग नहीं चलाती, आपकी बेटी की पूरी कोशिश होती है, आप जो भी सत्संग सुनवाते हैं आपकी बच्ची उसी टाइम उसे सुन लेती है। सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्टों को कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुना, इसमें था कुड़िए तूने कल भी सत्संग नहीं सुना, मेरी बात को देखा कर दिया, मैं तेरी खुशियों की चाबी लेकर दरवाजे पर खड़ा हूँ, मेरा हुक्म मानकर सत्संग 10 मिनट चाहे सुन और मुझे अंदर बुला ले, तो और हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी ने ये भी सत्संग पूरा सुन लिया था, और ये आप ही का घर है, आप जब मर्जी अपने इस घर में आ सकते हैं। आप कहते हैं कि आप मेरे इस घर के मंदिर में विराजमान है, तो आपको बाहर खड़े होने की ज़रूरत नहीं। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्टों को कटवाने के लिए अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया, गुरु जी कहते हैं कि तेरे परिवार में एक पति पत्नी हैं जिन्हें बहुत जलन है तुम्हारे परिवार के हर बनते काम से, वो तुम्हारा नुकसान चाहने की सोच रखते हैं, तुम्हारे आगे मीठे बनते हैं। मैंने उनके तंत्र टोटके जो भी उन्होंने किया था उसको पलटवार दे दिया है, तुझे आशीर्वाद दिया है, तू वह शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरे परिवार में एक पति पत्नी है जिन्हें बहुत जलन है तुम्हारे परिवार के हर बनते कामों से, वो तुम्हारा नुकसान चाहती है। तो हाँ जी गुरुपा, आपकी बेटी जानती है कि जो भी वो पति पत्नी है वो हमारे परिवार के ही हैं, तो वो जो भी हैं उन्हें आप सही रास्ते पर लाइए और हमारी ज़िंदगी से उन्हें दूर कीजिए। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आप कह रहे हैं कि वो तुम्हारे आगे तो मीठे बनते हैं, मैंने उनके तंत्र टोटकों को भी उन्हें किया, उनका पलटवार दे दिया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने उनके तंत्र टोटकों को उन्हीं को वापस कर दिया है, पलटवार कर दिया है, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का कहते हैं, चिंता छोड़ और मेरा ध्यान कर, मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर रहा हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि चिंता छोड़ और मेरा ध्यान कर, तो आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है चिंता को दूर करने के लिए और अपना ध्यान करवाने के लिए। अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि आप मेरे सभी कष्ट दूर कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, तो लख लख बार शुक्राना मेरे जीवन से कठिनाइयों को दूर करने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है, कुछ कहते हैं, समय सबको जवाब देगा, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू बस इस पल को खुलकर जी करने दे उनको जितने भी ढोंग ढकोसले करने हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ और आखिरी बाजी तो मुझे ही पलटनी है, तू बस दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना शुक्राना। आप कह रहे हैं कि समय सबको जवाब देगा, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ जी गुरुपा, आपकी बेटी ने सब आपके चरणों में ही छोड़ा है, आप ही मेरी तरफ से जवाब आप ही देंगे, आपकी बेटी कुछ नहीं बोलेगी। और आप कह रहे हैं कि बस इस पल को खुलकर जी, तो आप ही अपनी इस बच्ची को खुलकर जीना सिखा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि करने दें उनको जितने भी ढोंग ढकोसले उन्होंने करने हैं, सब मैं सब कुछ जानता हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप कहें कि आखिरी बाजी तो मुझे ही पलटनी है, तो लख लख बार शुक्राना शुक्राना आखिरी बाजी को पलटने के लिए और अपनी इस बच्ची पे अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का कहते हैं कि तू घबराना, मैं तेरी बाँह फड़ रख ली है, बहुत मैं तेरी बाँह फड़ लिया, हुण तेनू कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हुण तेरी बल्ले बल्ले होने वाली है, शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तू घबराना, मैंने तेरी बाजू पकड़ी हुई है, अब तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने इस बच्ची की बाजू पकड़ने के लिए, उसे हर नुकसान से बचाने के लिए और उसकी बल्ले बल्ले करवाने के लिए अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का कहते हैं, तुम्हारे बच्चों ने बहुत संघर्ष कर लिया, अब उनके सुख भरे दिन आ गए हैं, ऐश कर कल्याण किया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरे बच्चे ने भी बहुत संघर्ष किया है, अब उसके भी सुख भरे दिन आ गए हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे बच्चे के भी सुख भरे दिन लाने के लिए और उसकी ऐश करवाने के लिए, उसका कल्याण करवाने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का आए, कहते हैं, देखना अचानक कुछ ऐसा होगा जिससे तेरे पैसों की समस्या ख़त्म हो जाएगी, शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि कुछ अचानक से ऐसा होगा कि तेरे पैसों की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का गुरु कहते हैं, कुछ दिनों बाद लोग तुझे देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि तुझे बहुत सक्सेस मिलने वाली है, शुक्राना जल्दी से कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद लोग तुझे देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि तुझे बहुत सक्सेस मिलने वाली है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। अपनी इस बच्ची को आप बहुत बड़ी सक्सेस दिलवा रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का गुरु कहते हैं, तेनू सबसे पहले हेल्थ प्लस करूँगा, उसके बाद तेरा कल्याण करूँगा, जा ऐश कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप सबसे पहले अपनी इस बच्ची को हेल्थ प्लस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके बाद तेरा कल्याण करूँगा, जयश कर। तो अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना हेल्थ ब्लेस करने के लिए और उसके बाद अपनी इस बच्ची का कल्याण करने के लिए और उसकी ऐश करवाने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है, कहते हैं, पुत्र आज तेरी किस्मत बदलने वाली है, गुरु जी का ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, विश्वास रख, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर हैं, जो तुमने खोया है वो तुमको मिलने वाला है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि पुत्र आज तेरी किस्मत बदलने वाली है, तो अपनी इस बच्ची की आप किस्मत बदल रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि गुरुजी का ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, विश्वास रख। तो अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करती है और आप कह रहे हैं कि खुशियाँ तेरे दरवाजे पर हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप खुशियों को लेकर मेरे दरवाजे पर खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि जो तुमने खोया वो तुमको मिलने वाला है, तो लख लख बार शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का कहते, तेरी परीक्षा में तू पास हो गई है, ये तेरे विश्वास की परीक्षा थी, अब तेरा आने वाला कल बहुत सुंदर है, सब चंगा होगा, तूने जितना सहना था सह लिया, अब नहीं पुत्र, मैं हूँ तेरी रक्षा के लिए,
दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरी परीक्षा में तू पास हो गई है, तो अनंतम शुक्राना अपनी इस परीक्षा में अपनी इस बच्ची को आपने पास करवाया है, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि ये तेरी किस्मत की, तेरे विश्वास की परीक्षा थी, तो अनंतम शुक्राना अपनी इस बच्ची से आपने विश्वास की परीक्षा ली और उसमें अपनी इस बच्ची को पास करवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि अब तेरा आने वाला कल बहुत सुंदर है, सब चंगा होगा, तो लख लख बार शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि तूने जितना सहना था सह लिया, अब नहीं पुत्र मैं हूँ तेरी रक्षा के लिए, तो लख लख बार शुक्राना। अपनी इस बच्ची के अंग संग सहाय रहने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का, कुछ कहते हैं, बेटी मेरी दिव्य मेहर और अनंत कृपा सदा तुम पर और तेरे बेटी पर बनी रहेगी। घर में सदा प्रेम और मिठास का वास होगा। तू लोगों की बात मत सुन, अपने परिवार पर ध्यान दे। गुरुजी की मेहर का हाथ तेरे और तेरी बेटी के सिर पर सदा बना रहेगा, बस शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी दिव्य मेहर और अनंत कृपा सदा तुम पर और तुम्हारी बेटी पर बने रहेगी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। अपनी दिव्य कृपा आप मुझ पर और मेरी बेटी पर बनाई हुई है, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि घर में सदा प्रेम और मिठास का वास होगा, तो लख लख बार शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि तू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, अपने परिवार पर ध्यान दे, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप कह रहे हैं कि गुरुजी की मेहर का हाथ तेरे और तेरी बेटी के सिर पर सदा बना रहेगा, तो लख लख बार शुक्राना। अपनी मेहर का हाथ मुझ पर और मेरी बेटी के सिर पर बनाकर रखने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख तकलीफ से बचाने का शुक्राना, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार के कष्टों को काट कर उनका उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वत का भला करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर तुरंत ही सबके शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं, मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनके जीवन में गुरुपा ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। और मैं उसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा आज का सत्संग शेयर कर दे, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट कष्ट आ रहे वो कट सके, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई है तो आप सब मुझे माफ़ कर दें। गुरुपा अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बच्ची को माफ़ कर दे, अपनी इस बच्ची से कभी नाराज़ मत होना, अपनी इस बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, मुझे अपनी बच्ची बनाने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए, अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। आप रोज़ अपनी इस बच्ची को अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं। आज भी आपने मुझे येलो, लेमन, वाइट और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। पैरेट के रूप में दर्शन देने के लिए भी लख लख बार शुक्राना। आज आपने मेरे को वाइट हंस के रूप में दर्शन दिया, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना। बस ऐसे अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी